IMF का दरामदी चीनी पर टैक्स छूट से इनकार, चीनी दरामद का हुकूमती फैसला वापस होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। ताहम IMF ने हुकूमती वजाहत मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ज़राए का बताना है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया और चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी थी, ताहम अब निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर जारी है। पाकिस्तान ने जंग में जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान तेहरान में मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतेह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की और ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जाहिरियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने मजीद कहा कि सुहनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागज़ीर है। स्टॉक मार्केट की उड़ान जारी, एक और तारीखी संगे मेल अबूर। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी बाजार एहसास में शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। जहां मंगल को कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,37,435 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान गालिब रहा, जबकि 100 इंडेक्स 2202 पॉइंट्स के गैर मामूली इजाफे के साथ 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुसलसल दूसरे दिन की जबरदस्त तेजी सरमायाकारों का एतमाद में इजाफे का इजहार और मार्केट में एक बार फिर मुस्बत रुझान गालिब आता दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर नई तामीरात रोकने का फैसला। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम पर नई तामीराती करने पर आरजी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी KP के बताया कि सूबे के सियाहती मकामात पर नई तामीरात पर आरजी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद तामीराती काम के लिए जारी NOCs पर भी मनसूख कर दी गई हैं। इन्होंने कहा कि सियाहती मकामात का कुदरती हुस्न बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए गए हैं, जबकि सियाहती मकामात में तजावुज़ात और नाकासी आप का निज़ाम भी ज़ेरे गौर है। चीफ सेक्रेटरी ने हदायत देते हुए कहा कि कागान, नारान और दीगर सियाहती मकामात के लिए कायम अथॉरिटीज़ मास्टर प्लान के तहत काम करेंगे। हैदराबाद 14 घंटे गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट बारिश का पानी जमा। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाइस शदीद मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक हैदराबाद में कल 1 घंटे के दौरान 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद शहर के बिश्तर इलाके पानी में डूब गए। ताहम अब हैदराबाद में बारिश शुरू के 14 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी अब भी मौजूद है। प्रेटाबाद और लतीफ़ाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पानी की निकासी में मुश्किल पैदा आ रही है। तर्जुमान हेस्को का दावा है कि हैदराबाद जिला के 153 फीडर्स में से 139 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज़ की टेस्ट टीम तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर ढेर। मैच का सबसे हैरानकुन लम्हा वेस्टइंडीज़ की दूसरी इनिंग्स रही, जहां पूरी टीम सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई। ये गुज़िश्ता 70 साल में टेस्ट क्रिकेट की दूसरी कम तरीन इनिंग्स है। 1955 में न्यूजीलैंड की टीम ऑकलैंड में इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन पर आउट हुई थी, जो इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। जनूबी अफ्रीका की टीम भी 2 बार 30 रन पर आउट हो चुकी है। वेस्टइंडीज़ की इनिंग्स में 7 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, जिनमें 4 गोल्डन डक शामिल थे।